हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयेश खत्री और दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज जैज। तो दोस्तों जब भी हम आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारे ज्यादातर आईपीओ लगता ही नहीं है। मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक एक भी आईपीओ नहीं लगा है। मतलब दोस्तों ज्यादातर लोगों के आईपीओ लगते ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसका क्या कारण है? क्या इसमें फ्रॉड चलता है? क्या दोस्तों चुनिंदा लोगों को ही आईपीओ दिया जाता है? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों आईपीओ जो लगने का प्रोसीजर है एक रैंडम प्रोसीजर है। लॉटरी सिस्टम में कैसा होता है दोस्तों, कोई भी आईपीओ होते हैं, हमारे एप्लीकेशन जो है वो एक साथ इकट्ठा किए जाते हैं। मतलब इतने सारे एप्लीकेशन जो होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। हमारे पैन कार्ड नंबर, एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से जो कंप्यूटर है वो रैंडमली सिलेक्ट करता है हमारा आईपीओ एप्लीकेशन। तो दोस्तों आईपीओ एप्लीकेशन के अंदर लक काम करता है। दोस्तों काफी सारे लोग आईपीओ लगाते हैं पर नहीं लगते, और दोस्तों काफी ऐसे लोग हैं जो आईपीओ लगाते हैं उनको एक छोड़ के एक तो लगभग आईपीओ लगता ही है। मतलब 90% उनके आईपीओ लगते हैं। तो दोस्तों उसका कारण क्या है, वो कैसे बढ़ते हैं, और मैं भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मैं अपना आईपीओ कैसे बढ़ता हूं, मैं अपनी एप्लीकेशन कैसे बढ़ता हूं, जिससे कि थोड़ी आपको हेल्प हो जाएगी। दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके 100% मेरी ट्रिक से आईपीओ लगेंगे, पर दोस्तों थोड़ी हेल्प होगी, थोड़ा उससे चांस बढ़ेगा आपके आईपीओ लगने का। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों आप आईपीओ लगाने के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप आईपीओ लगने के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और दोस्तों मैं आपको तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से हम आईपीओ लगने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों पहला तो तरीका ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लॉट अप्लाई करें। मतलब दोस्तों मान लो 100 एप्लीकेशन आई कोई भी आईपीओ के लिए, और 100 एप्लीकेशन में से हमारी एक लॉट है, हमारा एक लॉट सेलेक्ट करना है कंप्यूटर को। तो 100 एप्लीकेशन में से कंप्यूटर का जो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी हमारी सेलेक्ट होने की, तो 100 में से एक की होगी। मतलब 100 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर दोस्तों हम 2 आईपीओ अप्लाई करते हैं, 2 लॉट अप्लाई करते हैं, मतलब दोस्तों 100 में से 2 आईपीओ चूज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब 2 आईपीओ हमारे अप्लाई किए होंगे, उसके बजाय हम एक करते हैं। एक अगर करते हैं तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी थोड़ी घटेगी, 100 में से एक लॉट सेलेक्ट करना। और दोस्तों 100 में से 2 लॉट सेलेक्ट करना, मतलब थोड़ा चांसेस बढ़ जाएंगे। एक कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करता है तो थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है। अगर हम ज्यादा लॉट अप्लाई करते हैं, एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करते हैं तो थोड़ा चांसेस बढ़ता है। दूसरा दोस्तों मैं आपको जीरोधा के एग्जांपल से समझाऊंगा। उसके अंदर 1 बिट, 2 बिट और 3 बिट अलग अलग बिट्स आती हैं। तो हम तीनों बिट हमें बढ़ना चाहिए, 1 बिट, दूसरी बिट और तीसरी बिट, जिससे क्या थोड़ा चांसेस और बढ़ जाते हैं। मतलब 1 बिट नहीं होगी हमारी, 3 बिट, 3 बोलियां लगेगी। 3 बोलियां अगर हमारी लगेगी तो चांसेस थोड़े और बढ़ जाएंगे आईपीओ लगने के। और दोस्तों तीसरी चीज ये है कि हमें जल्दी से जल्दी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। जैसे दोस्तों एक पहले दिन आईपीओ की विंडो ओपन हुई है, अगर हम देखना है कि सब्सक्रिप्शन कितना मिला है तो दोस्तों दूसरे दिन ही हमें आईपीओ में अप्लाई कर देना चाहिए देख के। अगर दोस्तों हमें सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं देखना है और दोस्तों हम पहले से ही मन बना चुके हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है, तो दोस्तों आईपीओ खुलने के पहले ही दिन जल्दी से जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन भर दीजिए आईपीओ की, जिससे दोस्तों क्या है चांसेस बढ़ जाएंगे आपके आईपीओ लगने के। क्योंकि दोस्तों जो कंप्यूटर के अंदर एंट्री होती है उसमें आपकी जो फाइल आएगी, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो जल्द ही नोट में आ जाएगी। और दोस्तों जल्दी अप्लाई करने का दूसरा ये फायदा है कि हमारे आईपीओ की एप्लीकेशन कभी कभार रिजेक्ट हो जाती है, तो रिजेक्ट होने का चांसेस घट जाएंगे और दोस्तों कंप्यूटर के अंदर एंट्री भी जल्दी हो जाएगी। पर दोस्तों मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि आप 100% इससे अपना आईपीओ अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ा सकते हैं। पर दोस्तों जो आपके आईपीओ लगने के चांसेस हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर हम सही तरह से आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैं आईपीओ में कैसे अप्लाई करता हूं। मेरी एप्लीकेशन देख के आप भी समझें कि आप भी कैसे आईपीओ में अप्लाई करें, जिससे आपको मदद मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको मदद मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे आईपीओ अप्लाई करता हूं। मैं अलग अलग ऐप से अप्लाई करता रहता हूं। तो अभी मैं आपको जीरोधा ऐप से समझाता हूं कि जीरोधा ऐप से कैसे आईपीओ अप्लाई करते हैं और कैसे हम चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमने जीरोधा ऐप के अंदर आईपीओ का विंडो खोल दिया था, तब नई स्क्रीन पर हमें इस तरह का कोई आईपीओ का विंडो दिखाता है। तो ये सारी डिटेल्स वगैरह दिखा रहा है और ये आईपीओ विंडो है। और अभी दोस्तों ये क्लीन साइंस का आईपीओ है, जीआर इंफ्रा का आईपीओ चल रहा है। और नीचे जो पुराने आईपीओस थे, आईपीएल का और वॉलपर का, ये सभी के आईपीओस जो चल रहे थे। अभी दोस्तों हम जैसे एग्जांपल से समझते हैं जीआर इंफ्रा का आईपीओ। तो दोस्तों इसकी जो नीचे स्टार्टिंग डेट वगैरह 7 जुलाई दी हुई है, 9 जुलाई इसकी एंड डेट दी हुई है, प्राइस बैंड वगैरह दिया हुआ है, क्वांटिटी मतलब एक लॉट के अंदर 17 क्वांटिटी है, वो सारी डिटेल्स दी हुई है। तो अब दोस्तों हमें अप्लाई करना है तो बिड पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हम जैसे ही बिड पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो आईपीओ है वो इसकी विंडो ओपन हो जाती है। फिर दोस्तों हमें यूपीआई आईडी अपनी जो भरनी होती है, यूपीआई आईडी ऑलरेडी वैसे भरी हुई होती है, अगर नहीं भरी हुई तो आपके फ़ोनपे, गूगल पे पर जो भी यूपीआई आईडी है वो भर दें। मान लो मैंने XYZ एक एग्जांपल के साथ @YBL भर दिया है। और अभी हम जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की जो डिटेल्स देख लेते हैं, मतलब एक लॉट के अंदर कितने शेयर्स हैं।
तो दोस्तों इसकी ओपन डेट, क्लोज डेट सब दिया हुआ है, इश्यू साइज है, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह सब दिए हुए। प्राइस बैंड है 828 से लेकर 837 रुपये, मतलब 837 इसकी मैक्सिमम प्राइस है। और दोस्तों मिनिमम क्वांटिटी कितनी है एक लॉट के अंदर? दोस्तों लॉट साइज मतलब 17 शेयर का एक लॉट है, तो हमें 17 शेयर के आसपास लॉट बनने हैं। तो हमने डिटेल्स देख ली। अब दोस्तों क्या करना है हमें, क्वांटिटी जो अब देखिए दोस्तों, क्वांटिटी बढ़नी है हमें। क्वांटिटी मैं कैसे बढ़ता हूँ वो स्टाइल आप एक बार देख लें, तो हो सकता है आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाएँ IPO लगने के। तो दोस्तों क्वांटिटी हमें बढ़नी है 17 शेयर का लॉट है, अभी आपने देखा था 17 हमें क्वांटिटी बढ़नी है, 17 हमने बढ़ दी। उसके बाद दोस्तों कट ऑफ प्राइस बढ़नी, कट ऑफ मतलब 837 रुपये, हायर प्राइस लेनी है हमें, मतलब जो ओवर सब्सक्राइब होगा तब वो 837 प्राइस ही आएगा, तो हमें 837 ही लेनी है। 837 प्राइस भरी। उसके बाद दोस्तों नीचे जाते हैं, तब दोस्तों हमारा पेमेंट आ जाता है 14,229 रुपये, मतलब ये एक लॉट का हमारे जो पेमेंट बनता है। और वहीं के वही दोस्तों हम प्रोसीजर अपनाते हैं वापस, ये क्वांटिटी बढ़ दी। उसके बाद दोस्तों 17 इसमें दूसरे बिड में बढ़ते हैं, एक बिड हो गई, ये दूसरी बिड। अब दोस्तों नीचे देखिए तीसरी बिड, ये तीसरी बिड भी बढ़ दी, 17 शेयर और कट ऑफ प्राइस तीनों में बढ़ दिया। अब देखिए दोस्तों बिड हमने 3 भरी है, तीनों ही बिड भरी, पर दोस्तों पेमेंट हमारा कितना है 14,229, मतलब हम एक लॉट ही अप्लाई कर रहे हैं, पर दोस्तों 3 अलग अलग बिड लगा रहे हैं। इससे दोस्तों फ़ायदा होगा, एक बिड 2 बिड मतलब 3 ही बिड अलग अलग लगेगी, तब थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं हमारे IPO अलॉट होने के। एक तो दोस्तों ये तरीका है कि हम 3 बिड भरें, और इससे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं IPO अलॉट होने के। हमारी बिड अलग अलग होगी, 3 बिड अलग लग जाएगी एक ही लॉट पर। अब दोस्तों हम और क्या कर सकते हैं IPO लगाने के लिए? तो दोस्तों हम एक और तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉट अप्लाई करें, मतलब एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि IPO एक लॉटरी सिस्टम द्वारा रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लो 100 अगर IPOs की एप्लीकेशन आई होगी, 100 में से हमारी अगर एप्लीकेशन एक ही होगी, मतलब एक लॉट ही हमने अप्लाई किया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 100 में से एक की प्रोबेबिलिटी चूज़ होने की, मतलब जो हमारा IPO सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 100 में से एक की, एक IPO हमारा सेलेक्ट होगा। अगर हम 2 लॉट भरते हैं दोस्तों, तो 2 लॉट का फ़ायदा ये होगा कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, 100 में से 2 चांसेस होंगे हमारे पास कि हमारा IPO सेलेक्ट होने का। और दोस्तों हमने 3 बिड अलग भर दिए, मतलब 3 चांस वो और 2 चांस ये, तो इस तरह से थोड़ा चांस बढ़ जाता है IPO सेलेक्ट होने का। पर दोस्तों ये रैंडमली ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि इतना करने के बाद भी हमारा IPO लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर दोस्तों एक चांस बढ़ जाता है हमारा IPO लगने का। अब दोस्तों हमें 2 लॉट भरने हैं, तो हम 34 क्वान्टिटी भर देते हैं, 34 क्वान्टिटी भर दी। उसके बाद कट ऑफ प्राइस 37 है, इसमें भी दोस्तों 34 क्वान्टिटी भर देते हैं, ये भर दी। उसके बाद दोस्तों थर्ड में भी हम 34 क्वांटिटी भर देते हैं, ये दोस्तों 17 34 मतलब 2 लॉट हमने भर दिए। अब दोस्तों देखिए नीचे अमाउंट पेबल आ गया 28,458 रुपये, मतलब इतना हमें पे करना है 2 लॉट का। हमने बिड भरी है 3 बिड भरी है, जिसके अंदर 2 लॉट अप्लाई किए हैं। तो इस तरह से आप चांसेस बढ़ा सकते हैं अपना IPO अप्लाई करने का। फिर दोस्तों आप सबमिट कर लीजिए, स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखाएगा, ये आप देख सकते हैं आपका IPO सबमिट हो गया है। फिर आपको दोस्तों UPI मैंडेट है, ऑटो पे है, वो एक्सेप्ट कर लेना है और आपका अमाउंट जो ब्लॉक हो जाएगा। फिर दोस्तों आप वेट कीजिए आपके IPO की एप्लीकेशन का। तो दोस्तों इस तरह से आप चांसेस बढ़ा सकते हैं अपना IPO लगाने के। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।